अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं पंजाब असम्बली में पास किए गए बिल की। मज़हब वो वाहिद ऐसा मंजन है जिसका तड़का लगाकर इसे दोनों जानिब बेचा जाता। अहले मज़हब को कुछ बेचना हो तो उस पर खूबसूरत सी रैपिंग कर कर उस पर जली हरूफ में मज़हब की हिफाजत लिखकर दीवानाने मज़हब के हवाले कर देते हैं, और कुछ फरजाने उसको खोले बगैर उछलते कूदते छलांगे लगाते उसको जगह जगह बेचने लगते हैं, ये समझे बगैर, ये जाने बगैर कि इसके अंदर है क्या। अरे खुदा के बंदों, इसको खोल कर तो देखो, ऐसा ना हो कि हसीन से सूट की रैपिंग में अंदर से इस्तेमाल शुदा तौलिया निकल आए। ये हाल तो है अहले मज़हब का। और जब दूसरी तरफ वालों को कुछ बेचना हो तो ये मज़हब पर शिद्दत पसंदी के इल्ज़ाम लगाकर वहाँ भी अपनी प्रोडक्ट को खूब ही बेचते हैं। 3 दिन पहले पंजाब असम्बली में जो कानून तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम के उन्वान से मंजूर किया गया, उसके बारे में भी कुछ ऐसा ही मामला हुआ है। उसके मुतालिक हमारे मजहबी तबके को तो सिर्फ ये बताया गया कि इसके ज़रिए ये लाजमी करार दिया गया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम नामी से कबल ख़ातिमुन नबिय्यीन और बाद में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा जाए, और सहाबाए कराम उम्महातुल मोमिनीन और अहले बैत के नाम के साथ रज़ी अल्लाह अन्हो, अन्हा और अनहुम लिखा जाएगा। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। असल में इस कानून की वसअत क्या है और इसके ज़रिए ब्यूरोक्रेसी को किस तरह के इख्तियारात दिए जा रहे हैं, इसके मुतालिक हमारा मजहबी तबका बिल्कुल नहीं जानता। और इसी लाइल्मी की वजह से मजहबी तबके के एक ग्रोह ने इस पर खूब ही खुशी का इजहार किया कि इस तरह तौहीन और गुस्ताखी का रास्ता बंद हो जाएगा। तो जनाब, ये सारी चीज़ें तो आइन में पहले भी मौजूद थी, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो या सहाबाए कराम उम्महातुल मोमिनीन हो या अहले बैत, इन सब की शान में गुस्ताखी इस्लामी शरीयत की रूह से संगीन जुर्म है और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इसका सद्देबाब ज़रूरी है। लेकिन ये समझने की बात है कि इस मकसद के लिए तो कानून पहले से ही मौजूद है और ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 298 अलिफ की सूरत में मौजूद है। सोचने की बात तो ये है कि इस कानून के मौजूद होने के बावजूद इस पर अमल दरामद कितना हुआ, और दूसरी बात ये कि ये तमाम शक मौजूद होने के बावजूद ये नया बिल पास करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। को चाहिए कि वो किसी भी चीज़ को बग़ैर जाने बूझे और बग़ैर समझे कभी भी बेचने ना लग जाए, बल्कि किसी भी चीज़ के बारे में राय देने से पहले खूब अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लें। अहले मज़हब को इस पर खुशियाँ मनाने से पहले इसे खूब अच्छी तरह समझ लेना चाहिए और ये जान लेना चाहिए क्या ये बिल उनके हक़ में है या कहीं गिरफ्त मजबूत करने की तैयारी है। ज़रूर सोचिए। आप भी अगर इस बिल की असल मतन और इसमें बैनुस्सतूर जो कुछ किया गया उसको जानना और समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आपको दिया जा रहा है डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक के मुकम्मल आर्टिकल का। उसे ज़रूर पढ़िए और उसे देखिए और समझिए और फिर फ़ैसला कीजिए कि क्या ये बिल वाकई अहले मज़हब के लिए खुशी का बायस है या कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार भी आपके हाथ में खूबसूरत सी रैपिंग के अंदर इस्तेमाल शुदा तौलिया निकल आया। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर फिर किसी नए मौजू के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।